कैसे आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास केमिस्ट्री, ठीक है। इनके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखना, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब इन सब स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पहली चीज हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, फ्लो मतलब बहना, बहना समझते हो ना, हवा बहती है, फ्लो करती है, सेम इज यूनिक टू फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड, आप कई बच्चे ना थोड़ा नया वर्ड सुन रहे होंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड होते क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी है जो कि फ्लोइंग ऑफ एन सब्सटेंस। तो कौन कौन से सब्सटेंस, मतलब कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो फ्लो कर पाते हैं? तो देखो भाई, ये सॉलिड है, ठीक है ना। सॉलिड हमें पता है ना, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड है, तो ये सॉलिड कभी फ्लो कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। एयर फ्लो करती है, एयर कभी यहाँ है तो फ्लो करके वहां जाती है, ठीक है ना। वाटर है, वाटर फ्लो करता है, रिवर्स देखिए आपने। तो वाटर एंड गैसेस कैन फ्लो, बट सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकते। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए? ओनली गैसेस बिहेव लाइक अ फ्लूइड? नहीं, गैसेस एंड सॉलिड्स, सॉलिड तो होते ही नहीं है। फिर कौन कौन से हैं? गैसेस एंड लिक्विड। हाँ, गैसेस एंड लिक्विड, गैसेस एंड लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। ओनली लिक्विड ही फ्लो नहीं, लिक्विड थोड़ा ना करेगा, गैस भी तो करेगी, समझ में? गैसेस भी करती है, लिक्विड भी करते हैं। तो दोनों ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम पे, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट क्या हो रहा था हमारा? क्या होता है? मटका। मटका देखा ना आपने, घरों में मटका होता है। अब तो फ्रीज हो गया, मटका तो बहुत पुराने टाइम पे रखा जाता है, लेकिन अभी भी कई घरों में मटका देखने को मिलेगा आपको, जैसे हमारे घरों में। बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। क्या होता है? अर्थन पॉट से जो वाटर होता है गर्मियों के टाइम पे, जो अर्थन पॉट मतलब मटके में जो पानी रखते हैं गर्मियों के टाइम पे, वो क्या रहता है? ठंडा रहता है, ठीक है ना। उसमें ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है, मतलब किस कारण से वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन। देखो भाई, अभी हम क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो पहले एक चीज समझ लो, केमिस्ट्री के सिर्फ दो पार्ट है इसमें, डिफ्यूजन और इवेपोरेशन, ठीक है। बाकी ट्रांसपीरेशन, ये रहा ट्रांसपीरेशन और ऑस्मोसिस, दोनों के दोनों बायोलॉजी में जाते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस भी बायोलॉजी में, बायोलॉजी का पार्ट है, और ट्रांसपीरेशन भी प्लांट्स में बायोलॉजी का पार्ट, दोनों प्लांट्स के पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ डिफ्यूजन को समझते हैं। डिफ्यूजन क्या कहता है? देखो, आपने पता ही है, आपको पता होगा, मैटर जो होते हैं, मैटर, METTER, मैटर क्या होते हैं? मैटर जिनका अपना एक मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर आर दो सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। जिनका अपना मास होता है और जिनका अपना एक क्या होता है? एक प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टेट क्या होती है? मैटर की स्टेट हमने पढ़ी हुई है। एक हमारी होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है हमारी क्या? गैस, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, तीन टाइप्स की होती है। अच्छा, इनका मैं अगर सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तभी तो इतने सॉलिड होते हैं। अब मैं इसको दबा रहा हूं तो दब नहीं रहा ना, क्योंकि इसके एटम्स क्या है? बहुत चिपके चिपके हुए हैं, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं किसकी बात करूं, लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड में क्या होते हैं? जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इसमें क्या? बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात को समझना कि हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ आप बेसिक समझो। देखो, बहुत पास पास है, दूर दूर है, और बहुत ज्यादा दूर है। तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बहुत कम है, इनके अंदर उससे ज्यादा है, और गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा है। तो डिफ्यूजन क्या होती है? कभी भी आपने देखा होगा घर में कुछ बन रहा है, जैसे समोसे बन रहे हैं या कुछ भी बन रहा है, तो उसमें आप देखते होंगे, आपको पता चल जाता है कैसे? वहां से फ्रेग्रेंस आती है, जो आपके घर में खाना बन रहा है, वो फ्रेग्रेंस आई, खुशबू आई, आपके नोज तक गई, और आप पता लगा लोगे घर पे क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो हुआ कैसे ये?
जो गैसेस के पार्टिकल्स थे, जो हवा थी, एयर थी, उस गैसेस के पार्टिकल्स में क्या हुआ, जो मम्मी कुछ बना रही थी खाना, तो उनके पार्टिकल्स आपस में मतलब मिल गए, और मिलने के कारण जब वो फ्लो होके आपके नोज तक आई तो आपको स्मेल से पता चल गया कि हमारे घर में आज क्या बन रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब दो, जैसे आपने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम में आपने परफ्यूम लगाया, जैसे स्प्रे करा तो वहां तक आपकी खुशबू पहुंच जाएगी, ठीक है, फ्रेग्रेंस जो होगी वो दूर तक पहुंच जाएगी कि आपने परफ्यूम लगाया है, ड्यू लगाया है। तो किस कारण? डिफ्यूजन के कारण। समझ रहे हो? डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, किसके पार्टिकल्स के साथ? ड्यू के पार्टिकल्स के साथ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इन शॉर्ट समझा रहा हूं, बाकी वीडियोस आप उसको देख के समझ सकते हो डिफ्यूजन क्या है, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया। दोनों मैंने बताया आपको बायोलॉजी के पार्ट हैं, ये तो इनमें हो ही नहीं सकते। बात आता हूं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेट क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि आप चाय बना रहे हो, तो जब आप पानी रखते हो, आप गैस को ऑन करते हो, तो धीरे धीरे ना वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है जब पानी क्या होता है? इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। समझते हो? इवेपोरेट मतलब वाष्पीकरण, वाष्प बनना स्टार्ट होता है, मतलब वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखो, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब पानी के पार्टिकल्स इंटरमिक्सिंग किसके साथ होंगे? एयर के साथ होंगे। पर एयर तो, समझ रहे हो, उसमें अर्थन पॉट में एयर के साथ मिक्स होंगे तो पानी ठंडा तो कर नहीं सकते, इवेपोरेशन कर सकती है। इवेपोरेशन मतलब कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप क्या करते हो, आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, आपने कोई काम किया, काम के दौरान आपको स्वेट हो गया, ठीक है, स्वेट मतलब पसीना पसीना आया आपकी बॉडी में, और झटके से आपने पंखा चलाया या एसी चलाया तो आपको क्या फील होगा? ठंडा फील होता है। किसके कारण हुआ? इवेपोरेशन के कारण। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इवेपोरेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। सिंपल सी, पहले ये सीख लेते हैं कैसे करते हैं इनको। तो देखो बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हमेशा किसके इक्वल होता है? केल्विन के। तो 0 में 273 ऐड करूंगा तो 273 आएगा केल्विन। कई बच्चों को भी समझ में नहीं आया होगा, समझो। अगर मुझे 3 डिग्री सेल्सियस दिया है, कितना दिया है? 3 डिग्री सेल्सियस दिया है, और मुझसे पूछा गया इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसमें 273 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 276 केल्विन। समझ में आ रहा है बेटा? आपको 3 डिग्री सेल्सियस दिया था, आपको पूछा गया था कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 3 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? 273 को ऐड कर देते हो, ठीक है। अगर इसी का अपोजिट दे दिए तो अपोजिट कैसे देंगे? आपको दे दिया 276 को, ठीक है ना, 276 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। 276 केल्विन को चेंज करना है इसमें डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे? -273 डिग्री, 273, ठीक है ना, -273 तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया, ठीक है बेटा। तो अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करना है आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो अब जैसे चेंज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है किसमें? केल्विन में। तो 273 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 5 8, 7 और 2 9, 2 का 2 298, पहला तो आ गया केल्विन में। दूसरा कितना है? 38 है। 38 डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज करेंगे? केल्विन में। तो 273 ऐड करते हैं, 273 ऐड करेंगे, 1 का 1 कैरी 1, 10 11, 1 का 1 3 आ गया, 311 आ गया केल्विन। फिर 66 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज करेंगे केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9, कितना आएगा? 13 का 3, 1 कैरी, 339 केल्विन, है ना। तो 298, 311, 398, पहला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन सही है।
तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो आपको क्या करना है, 273 को ऐड करना होता है। वैसे इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 273.15 होती है, ठीक है बेटा। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है मतलब इसको ऐड करना होता है, तो पॉइंट को हम लेते नहीं। जैसे आपने ग्रेविटी पढ़ा होगा 9.8 वैल्यू होती है हमारी ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसको लेते नहीं, हम 10 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डाइइथाइल एसीटोन एंड एन-ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब डाइइथाइल का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 56 डिग्री सेल्सियस है और एन ब्यूटाइल अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 118 डिग्री सेल्सियस है। कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा एक मतलब ऐसी की स्टेज जहां पर कोई भी चीज बॉयल होना स्टार्ट होती है। मतलब जैसे सपोज करो आपने गैस में पानी रखा है, उस गैस में पानी जो होगा ना एकदम से बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, पहले उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जो उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल में आएगा, ठंडा है तो पहले नॉर्मल में आएगा, नॉर्मल से फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, ठीक है ना। बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है वहां पर बॉइलिंग होना, तो जो टेम्परेचर वहां पर लिखा जाएगा वो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर होगा। मुझे सबको किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में है, मुझे चेंज करना है केल्विन स्केल में। ये मेरे कंपाउंड्स के क्या है, केमिकल फॉर्मूले हैं, ये लिख लेना। अच्छा, इसमें एक और चीज समझा देता हूँ। देखो अल्कोहल जो होता है, ये जो चीज आपको दिख रही होगी कई बच्चों के लिए नहीं होगी, ये वो वाली अल्कोहल नहीं है, समझ रहे हो, वो वाली अल्कोहल नहीं है। ये जो आप समझना चाहते हो, जो समझने की कोशिश कर रहे हो, वो अल्कोहल नहीं है। इसका एक ग्रुप होता है OH ग्रुप, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा, मैं राह नहीं भटक रहा लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे CH4 आपने सुना होगा, CH4 होता है मीथेन, ठीक है ना। मैथ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डेक्टेन, तो ये सुने होंगे आपने। तो ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, मतलब आपने देखो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों को मिलाकर कंपाउंड बना हुआ है। अगर मैं इसी में CH, इसमें जैसे मैंने जोड़ा है C4H9OH जोड़ दिया, तो जो मैं OH जोड़ रहा हूं यहां पर, ठीक है, इसमें जो ऐड कर रहा हूं OH, तो OH शो कर रहा है अल्कोहल को। ये वो अल्कोहल नहीं है, एक कंपाउंड है अल्कोहल जो कि जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, किसी भी कंपाउंड के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ जो कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ये अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ठीक है। अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। तो देखो सबसे पहले 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको मुझे किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 273 को ऐड करूंगा, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, 7 और 3 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3 308। दूसरा कितना है मेरा 56 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 6 और 3 9 और 7 और 6 होते हैं आपके 12, 1 कैरी 329 आ गया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 118, 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 1 1 कैरी 9 और 391, 391 ही होगा ना, यस। तो देखो ऑप्शन क्या रहे हैं, 308, 329 और 391, मतलब हमारा सी ऑप्शन ठीक है। ये बेटा समझ में आ गया। नेक्स्ट उसमें आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर के इवेपोरेशन को इंक्रीज करने का काम इन सभी ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब किसी पानी का अगर मैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे को तो पहला वाला सही लग रहा है। देखते हैं दूसरा भी,
डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब पानी को मतलब उसका जो टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर दूंगा। अगर मैं पानी की टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा तो इवेपोरेशन कैसे होगी? इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। तो मुझे तो लग रहा दूसरा होगा। लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, मतलब पानी को जो एरिया है उसको कम कर देना, उससे भी नहीं हो पाएगा कुछ। एडिंग कॉमन सॉल्ट, पानी में नमक डालने के बाद इवेपोरेशन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन। अच्छा, कॉमन सॉल्ट पता है ना आपको, NaCl को बोलते हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑफ एट सी वाटर सी लेवल इज, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? सी वाटर का। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? तो 0 डिग्री सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? सी, 373 केल्विन। याद रखना बिल्कुल, 373 केल्विन। अगर यही सेल्सियस में निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 373 को माइनस करना पड़ेगा 273 से, तो कितना आ जाएगा मेरा? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में? सी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में निकालना है मुझे तो, अगर मुझे केल्विन में पता करना है तो मेरा 373 होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट inter particles force at room temperature? Which of the following has the strongest interparticle force at room temperature? room temperature पे intermolecular particles की force strongest इन सभी ऑप्शन पर किसमें होती है? तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, वाटर लिक्विड है, ब्रोमाइन भी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ये सारे रूम टेम्परेचर पे कोई गैस होता है, दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो आप समझो सब लिक्विड और गैस में है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगी, कम जो होगी, या जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, पार्टिकल की जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी वो कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट वाली तो होगी। तो आयरन तो सॉलिड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following conditions is most favorable for converting a gas into a liquid? मतलब हमें क्या, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी और जिसमें हम क्या कर सकते हैं? गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड, मतलब गैस को लिक्विड में हम किस कंडीशन में कर सकते हैं? सिंपल सी बात सुनो ध्यान से। पहला ऑप्शन है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बहुत ही परफेक्ट है। हाई प्रेशर, प्रेशर हाई रहेगा, जैसे आपने देखा होगा CNG, LPG, है ना, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो वो हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, तो ही उनको कंप्रेस्ड करके कैसे में चेंज किया जाता है। तो अभी हमें क्या करना है? गैस को लिक्विड में करना है। अभी हमें गैस को लिक्विड में करना है, लिक्विड को गैस में नहीं करना, गैस को हमें लिक्विड में करना है। तो गैस को जब भी आप लिक्विड में चेंज करोगे तो हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए और प्रेशर आपका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, तभी तो लिक्विड में आएगी। वरना लिक्विड से क्या हो जाएगा? अगर मैं टेम्परेचर को हाई करता हूँ, मान लो अगर मैंने किसी लिक्विड का टेम्परेचर हाई करा तो वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो तो गैस बन जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा मुझे और प्रेशर कैसे रखना पड़ेगा? हाई। अगर मैं प्रेशर भी लो रखूं और टेम्परेचर भी लो रखूं तो भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? टेम्परेचर लो रखूंगा और प्रेशर हाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ड्राई आइस इज, मतलब ड्राई आइस होती क्या है? वाटर इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं वाटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब पानी जो है सॉलिड स्टेट में हो जाता है तो भाई ड्राई आइस हो जाएगी, सूखी आइस, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर इन गैसियस स्टेट, नहीं। CO2 इन लिक्विड स्टेट, CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो हमेशा ड्राई आइस का मतलब एक चीज समझ लेना, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पहली चीज। तो दूसरी, लिक्विड स्टेट में नहीं होती, सॉलिड स्टेट में होती है हमारी
ड्राई आइस। जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है ध्यान से उसको समझ में आ गई हुई चीजें, और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा CO2 होती क्या है एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है, कैसे बनती है, इसको हम क्यों ड्राई आइस कहते हैं, तो मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। यहीं पर ये ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर की मैं दोबारा से 20 से 40 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, उनमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे सिर्फ टॉपिक को ही क्लियर करा जाए, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप वीडियोस में कंप्लीट कर लेना अपने। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।